चलते हैं आपको मध्य प्रदेश, जहां पर सियासी उथल पुथल जारी है और नागर क्यों नाराज, इसीलिए हमें लिखना पड़ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर आदिवासी कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने INS 24/7 से फोन पर बातचीत के दौरान मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है। उनकी इस नाराजगी के बीच मंत्री के बंगले पर बीजेपी नेताओं का जमावड़ा भी लगा है। प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल बीजेपी जिला अध्यक्ष नागर सिंह के बंगले पहुंचे, जहां पर बंद कमरे में इनके बीच बातचीत हुई। दरअसल नागर सिंह चौहान रामनिवास रावत को वन और पर्यावरण विभाग के मंत्री बनाए जाने से नाराज है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी छोड़ने की जो अटकलें हैं वो भी चल रही है। वहीं अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर कैबिनेट मंत्री की बैठक स्थानीय नेताओं के साथ चल रही है। नागर सिंह चौहान के बंगले पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी है। तो देखिए, नागर सिंह नाराज है और उनकी जो पत्नी है वो भी रतलाम से सांसद है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के सामने अपनी बात रखेंगे और बात नहीं मानी जाती है तो फिर वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो अब इसको लेकर एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि उनके पास वन विभाग का जो जिम्मा था वो पहले था, वन मंत्रालय का जिम्मा था, लेकिन अब चूंकि रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया है और 21 दिनों के बाद उनको मंत्री पद अलॉट किया गया, मंत्री पद दिया गया, वन मंत्री का पद देने से अब नाराजगी है और अंदर खाने की नाराजगी अब बाहर कैसे बैलेंस हो पाती है ये भी समझना होगा, देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं रामनिवास रावत। ऐसे में बीजेपी के कई पुराने दिग्गज नेता हैं जिनको जरूर ये बात खटक रही होगी कि उनको ये मंत्री पद दे दिया गया, या आने वाले समय में कांग्रेस के और जो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनको लेकर कोशिश हो रही है कि उनको पद दिए जाए। खासतौर पर कमलेश शाह जो जीत कर आए हैं अमरवाड़ा, उनको भी पद देने की बात कही जा रही है। ऐसे में अंदर खाने का जो संघर्ष है वो अब क्या धीरे धीरे बाहर आएगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और अगर बाहर नहीं आ रहा है तो संगठन इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या कोशिश करता है ये भी देखना होगा। क्या नागर सिंह मान जाते हैं, क्या उनको संधाई देकर वापस से उनकी नाराजगी दूर कर दी जाएगी या कुछ और उनको दिया जाएगा, ये क्या होता है आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि कई पुराने दिग्गज इस बात से जरूर नाराज हो रहे हैं कि जो पुराने नेता हैं उनके बदले जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनको जिम्मेदारियां दी जा रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में पार्टी इस अंदर खाने की जो स्थिति है उसको कैसे संभाले रखती है, कैसे बैलेंस बनाए रखती है। हालांकि बीजेपी में ऊपर से जो आदेश आते हैं वो नीचे तक उसका पालन होता है और वहां पर विरोध या विद्रोह की बात नहीं होती है। संगठन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनाया गया है जहां पर पार्टी के निर्णय को सभी नेता स्वीकारते हैं।